ग्लोबल पागलपन में नित नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। आज एक और अध्याय जुड़ गया उसमें। ट्रंप ने जिस H1B वीजा को लेने के लिए $200-250 कंपनीज को देने पड़ते थे, उसे बढ़ाकर $1 लाख कर दिया है। मतलब हिंदुस्तानी रुपए में कम से कम 88 लाख रुपए। लेट्स वेंचर इनटू द एथिकल साइड ऑफ इट एंड सी वेदर इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस इंडियंस। व्हाट वाज क्रेजी वाज, ट्रंप ने H1B वीजा का जो फी रहता है वो एकदम से $1 लाख कर दिया। एंड यू हैव हर्ड दैट राइट, $1 लाख। पहले कुछ $100 थे, अब डायरेक्ट $1 लाख। सो वी हैव टू थिंक, इज इट फेयर? क्या इसका इंपैक्ट इंडिया पे पड़ेगा? लेट्स क्विकली ब्रेक इट डाउन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे और बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं। बेल आइकन जरूर दबा लेना सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। पहले हम लोग ये देखते हैं कि H1B वीजा बेसिकली है क्या और ये फी है क्या है। तो H1B वीजा जो होता है वो स्पेशल US वर्क परमिट के लिए होता है फॉर हाईली स्किल्ड पीपल, स्पेशली टेकीज, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट। यू कैन से कि सिलिकॉन वैली का बैकबोन ही इन टेकीज के द्वारा बनता है। बट अब तक कंपनीज केवल अराउंड $200 पर व्यक्ति देती थी, लेकिन अब स्पॉन्सर करने के लिए $1 लाख देना पड़ेगा। ट्रम्प साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसको उन्होंने बोला अमेरिका फर्स्ट, और ये फी हो गई बढ़कर, जितनी हम बात कर रहे हैं इंडियन करेंसी में, 88 लाख रुपए। नाउ इमेजिन अ मिडिल क्लास इंडियन, व्हाट वुड इट इंपैक्ट ऑन दैट पर्सन? उसके लिए उसका सपना ही टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। ट्रंप बोलते हैं प्रोटेक्ट अमेरिकन जॉब्स, ओनली द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट आर अलाउड। बट क्रिटिक्स का यह मानना है कि ये डायरेक्ट इमिग्रेशन रोकने की ट्रिक है, जिससे इमिग्रेशन एथिक्स का भी पार्ट बनता है। और कंपनीज लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, TCS और भी कई कंपनीज सब अब टेंशन में है। इंडियन फर्म्स की तो कॉस्ट $1 बिलियन तक बढ़ने के चांसेस हैं। फॉर मेनी इट्स अ बिग शॉक। तो इज इट अ फेयर प्ले और नॉट? कंट्रीज हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर जॉब्स, ये बात सही है। बट सडनली $100,000 का फी, मतलब बड़ी या रिच कंपनीज ही अफोर्ड कर पाएंगी और अल्ट्रा रिच कंपनीज वो भी अफोर्ड कर पाएंगी। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया IT इंजीनियर्स को ट्रेन करती है, फिर US उनको H1B वीजा के अंडर इजीली ले जाता है। तो एक तरफ देखें तो ये लग सकता, बिकॉज दिस इज ब्रेन ड्रेन, राइट? तो ये लग सकता है कि जब ये $1 लाख की फीस इनके ऊपर लगने लगेगी, वो भी $1 लाख, याद रखना आप लोग, $1 लाख की फीस लगने लगेगी, तो जो टैलेंट पहले बाहर जाता था अब वो इंडिया में रुकेगा। जब इंडिया में रुकेगा तो जो इंडियंस को करना चाहिए या इंडिया में जो चीज ग्रोथ होनी चाहिए टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, पहले नहीं हो पाती थी क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो गया, अब वो ग्रोथ हो सकती है बिकॉज दीज पीपल आर स्टेइंग हियर। बट यहां पर ये समझना पड़ेगा कि क्या वो फ्री चॉइस से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वी आर इन अ सिविलाइजेशन। मॉरली वी हैव रीच्ड एट अ पॉइंट वेयर वी कैन नॉट से कि नहीं, आपको कोई चीज जबरदस्ती करा रहे हो तो अच्छा है। दैट कैन बी अ फॉल आउट, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दिख सकता है, लेकिन क्या इंडिया के लिए? तो फिर हम लोग इंडियंस को बाहर जाने से वैसे ही रोक देते ना। तो इसलिए वो फ्री सिंस नहीं हो रहा है, तो किसी का सपना तोड़ने का काम US की ये पॉलिसी करेगी। इट लुक्स लाइक पे टू प्ले वाला ऑप्शन। अगर पैसा है तो जाओ खेलो, वरना आप बैठो अपने देश में। इवन यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं कि स्किल माइग्रेशन ब्रिंग्स ग्लोबल प्रोग्रेस। ऐसी बड़ी फीस लगाकर आर वी ट्रीटिंग पीपल लाइक आइटम्स और नॉट, और आर वी ट्रीटिंग देम एज टैलेंट? प्लस एक और बात है, इट मे क्रिएट फर्दर लूप होल्स, बैकडोर जॉब्स और फेक सेटअप्स। डोंकी में आपने देखा था, और जगह भी आपने देखा होगा, वो सारी चीजें हो सकती हैं और ज्यादा। जेन्युइन US वर्कर्स, वो लोग सेफ होंगे इससे या नहीं, लेकिन बाकी फॉलोआउट्स तो दिखते हैं। एथिक्स में ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स, इनोवेशन या फेयरनेस, ग्लोबल थिंकिंग या नेशनलिज्म। ये $100,000 फी अल्टीमेटली होता क्या है? पहले वीजा स्पॉन्सर करने का कॉस्ट मैनेजेबल होता था, अब एक सिंगल वर्कर के लिए 3 साल के लिए $3 लाख तक देना पड़ेगा। छोटी कंपनियां तो भूल जाओ, उनके लिए इम्पॉसिबल है। बड़ी IT फर्म्स भी जैसे TCS, इन्फोसिस हो गई, वो भी बहुत कम लोगों को भेजेंगी। कंपनीज लोकल हायर करेंगी या फिर अपना काम US से शिफ्ट कर देंगी। फॉर इंडियन टैलेंट्स इट्स अ बैरियर। और बैरियर कैसा? लॉटरी खेलो, फिर पता चलेगा कि एम्प्लॉयर आपका $1 लाख देगा या फिर नहीं देगा, गारंटी कोई नहीं है। तो अब जुआ खेलना चालू कर रहे हो आप। कंपनीज केवल हाई लेवल जॉब्स के लिए ही पे करेंगी, मिड लेवल या फ्रेशर्स के लिए चांसेस वेरी ब्लीक।
market will see less application, less fresh ideas. Long term US टेक सेक्टर टैलेंट क्रंच फेस करेगा. इवन माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स भी बोल रहे हैं नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है इस चीज का. अब अमेरिकन ड्रीम के बीच एक पैसों की दीवार खड़ी हुई है. अब इंडिया की बात करते हैं. लगभग 70% लोग H1B होल्डर्स जो हैं वो इंडियंस हैं. उनके लिए ये नया रूल बहुत ही खतरनाक है. अभी आप भी बोलते होगे आपके फलाना दोस्त, कजिन, अंकल आंटी, कई लोग हैं वहां पर, आगे नहीं बोल पाओगे या बहुत कम लोगों के लिए बोल पाओगे. इन्फोसिस, विप्रो जैसे इंडियन आईटी कंपनीज को ज्यादा फी देना पड़ेगा. या तो कॉस्ट क्लाइंट पे जाएगा और या फिर हायरिंग ही कम की जाएगी बिकॉज दे हैव टू मेक कीप देमसेल्फ प्रॉफिटेबल. फैमिली रेमिटेंसेस जो इंडिया में हर साल लगभग $80 बिलियन के आसपास आती थी वो भी कम हो सकती है. अगर कम लोग यूएस जाएंगे तो हिंदुस्तान में पैसा कम आएगा. लेकिन एक सवाल ये भी है या कह सकते हैं कि एंगल है कि कम लोग यूएस गए तो इंडिया में ही जॉब मार्केट स्ट्रांग बनने लगेगा, स्टार्टअप्स को एक बूस्ट मिलेगा. तो इंडिया को यूएस पे डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, लोकल टेक सीन ग्रो होगा. अब ये हम हमेशा से सोचते भी थे. अगर प्रैक्टिकली देखें तो इट्स नॉट एज बैड फॉर इंडिया considering that these people stay in India, these techies stay in India. But at the same time, just think that if you are that techie and you have to go to America, you have an American dream to earn decent salary, to be paid for what you have worked for. ऐसे केस में आपका पूरा सपना तो टूट गया ना. तो प्री लेवल पे देखेंगे तो इट्स अ बिग मॉरल इशू क्योंकि you have blocked now the progress for anyone who America's, what is America's dream as well? जब अमेरिका की भी बात करते हैं, अमेरिकन सिटीजन के लिए भी बात करते हैं, what is it? It is always about having a pre-independent existence, pre-independent being where they can flourish and progress the way they want. So maybe America would do that. But again, practically it will also have its own shortcoming क्योंकि जब टैलेंट पहुंचेगा नहीं, अगर कंपनीज बाहर शिफ्ट करती हैं या फिर कंपनीज वहां पर भी रहती हैं और कम हायर करती हैं तो टैलेंट तो कहीं ना कहीं माइग्रेट करेगा. उसको तो पैसे की वो वाली आदत है जो कि अच्छा मिल रहा था. इन दैट केस अमेरिका से टैलेंट बाहर जाएगा. इट विल नॉट बी गुड फॉर अमेरिका इटसेल्फ. यहां से कुछ लोग कनाडा, यूरोप भी शिफ्ट करेंगे या फिर लॉ सूट चलेंगे यूएस में. लेकिन इतना क्लियर है कि इंडिया को तो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और अपने टैलेंट को यही अपॉर्चुनिटीज देनी होगी. क्योंकि ठीक है बाकी सारी चीज सॉर्ट हो गई कि नहीं हो गई, लेकिन आज के समय में 88 लाख रुपए एक व्यक्ति के लिए एक कंपनी को देना बहुत मुश्किल है कि हर किसी के लिए देगी. कम से कम जो फ्रेशर्स हैं, जो ऐसे टैलेंट है जो कि बहुत ज्यादा हायर लेवल पे नहीं है, उनको मिलना बहुत मुश्किल है. अल्टीमेटली आप लोगों को एक अवेयर ऑडियंस की तरह ये चीज समझनी चाहिए कि फी हाइक सिर्फ पैसा नहीं है. इट इज अबाउट ग्लोबल एथिक्स एंड फेयरनेस. क्या ये एक्सप्लॉयटेशन रोक रहा है या लोगों की अपॉर्चुनिटी छीन रहा है? आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगर कुछ नया सीखा हो तो लोगों के साथ शेयर जरूर करना.